अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं मोहनजोदाड़ो के बारे में। जदीद दौर के पाकिस्तान के क़ल्ब में एक कदीम शहर की बाक़ियात मौजूद हैं जो तकरीबन 4500 साल पहले परवान चढ़ा था। एक शहर एहराम मिस्र जितना पुराना, फिर भी इसरार और रमूज से भरा हुआ है। मोहनजोदाड़ो में खुश आमदीद, जो दुनिया की सबसे कदीम शहर है। कदीम तरीन तहजीबों में से एक का गहवारा है वादी सुनद की तहजीब। मेरे साथ उस वक्त शामिल हूँ जब हम उसकी तारीख, सकाफत और जवाब तलब सवालात को दरियाफ़त करें जो आज तक माहिरीन आसार कदीमा और मूर्खीन को मशहूर किए हुए हैं। मोहनजोदाड़ो, जिसका मतलब है मुर्दों का टीला, वादी सनद की तहजीब के बड़े शहरों में से एक था जो हज़ारिया दूसरे क़ब्ल मसीह से हज़ारिया 9 क़ब्ल मसीह तक परवान चढ़ा। ये तहजीब 1.5 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर से ज़्यादा के वसीआ रकबे पर मुहित है, जो कि जदीद दौर के पाकिस्तान, हिंदुस्तान और अफ़गानिस्तान और ईरान के कुछ हिस्सों तक फैली हुई है। मेसोपोटामिया और मिस्र जैसी बहुत सी दूसरी कदीम तहजीबों के बरअक्स वादी सिंध के लोगों ने कोई अजीम इल्शान मंदिर या महलात नहीं छोड़े। इसके बजाय उनके शहरों की मंसूबा बंदी जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ की गई थी, जो कि तिजारत, ज़िराअत और शहरी जिंदगी पर मरकूज एक इंतहाई मुनज़्ज़म माशरे की तरफ इशारा करते हैं। मोहनजोदाड़ो सिर्फ कोई शहर नहीं था, ये अपने वक्त की सबसे तरक्की याफ्ता बस्तियों में से एक था। अपने उरूज पर ख्याल किया जाता है कि इसमें 33,000 से 40,000 के करीब बाशिंदे रहते थे, जिनमें जदीद शहरी मंसूबाबंदी, अवामी हमाम, एक गला खाना और एक जदीद तरीन निकासी आब का निज़ाम, जिससे बहुत से जदीद शहर रश्क करेंगे। मोहनजोदाड़ो में सबसे मशहूर ढांचे में से एक अजीम गुस्ल है, जिसके बारे में ख्याल किया जाता है कि उसे रस्मी गसल या अवामी तकरीबात के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 12 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और 2-4 मीटर गहरा है। ये ढांचा वादी सिंध के लोगों की इंजीनियरिंग की सलाहियतों की इक्कासी करता है। उसे वाटर प्रूफ ईंटों से बनाया गया था और यहाँ तक कि पानी को अंदर और बाहर जाने की इजाज़त देने के लिए निकासी का निज़ाम भी था। ये पेचीदा ढांचा न सिर्फ तामीराती महारत बल्कि शहर के बाशिंदों की समाजी और रूहानी जिंदगी में पानी की अहमियत को भी उजागर करता है। मोहनजोदाड़ो की गलियों को एक ऐन मुताबिक गॉड पैटर्न में बिछाया गया था, जिसमें घरों, बाजारों और अवामी इमारतों को एहतियात से तरतीब दिया गया था। शहर का निकासी आब का निज़ाम एक और उजूबा है, जिसमें मरकजी सड़कों के साथ ढकी हुई नालियां और यहाँ तक कि इस निज़ाम से मुंसलक नजी बाथरूम भी हैं। शहरी मंसूबा बंदी की ये सतह अपने वक्त के लिए बेमिसाल थी। रहायशी इलाकों में घर फायर ईंटों से बने थे, जिनमें से बहुत से सहन, एक से ज्यादा कमरे और यहाँ तक कि नजी कन्वे भी थे। ये एक निस्बतन मसावी मुआशरे की तरफ इशारा करता है, जहाँ आम शहरियों को भी इन सहूलियात तक रसाई हासिल थी। लेकिन इस कदीम शहर में रोजमर्रा की जिंदगी कैसी थी? शवाहिद से पता चलता है कि मोहनजोदाड़ो एक हलचल मचाने वाला तजारती मरकज था, जिसका ताल्लुक मेसोपोटामिया जैसे दूर दराज इलाकों से था। लोग हुनरमंद कारीगर थे, शानदार मिट्टी के बर्तन, मोतियों की माला और औजार तैयार करते थे। वजन और पैमाइश की दरियाफत तिजारत के एक मयारी निज़ाम की निशानदही करती है, जो इस वक्त की इक्तिसादी पेचीदगी की इक्कासी करती है।
मोहनजोदाड़ो में बाजार के मनाजिर जरूर मुतहर्रिक रहे होंगे। सौदेबाजी की आवाजों और तिजारत की हलचल से भरे हुए थे। कपास, तांबा, हाथी दानत और लापेस लाजूली जैसी अशिया की तजारत शहर के अंदर और उसकी सरहदों से बाहर होती थी। मोहनजोदाड़ो के सबसे प्रासरार पहलुओं में से एक वादी सनद का रस्मुल खत है। मुताद्दिद कोशिशों के बावजूद ये रस्मुल खत नाकाबिल फहम है और उसके साथ तहजीब की तारीख और सकाफत का बेशतर हिस्सा अब भी इसरार में बंद है। ये महरें अक्सर जानवरों की तस्वीर कशी करती हैं और इलामतें मुमकिना तौर पर तिजारत के लिए या मलकियत के निशानात के तौर पर इस्तेमाल होती थीं, लेकिन उनका सही मकसद अभी तक वाज़ेह नहीं है। 800 कब्ल मसीह के आसपास मोहनजोदाड़ो और पूरी वादी सनद की तहजीब का जवाल शुरू हुआ। उस तबाही की वजूहात पर अब भी उलमा के जरिया बहस की जाती है, लेकिन नजरियात कुदरती आफात जैसे सैलाब या खशिक साली से लेकर मुमकिना हमलों या अंदरूनी समाजी तब्दीलियों तक हैं। ये मुमकिन है कि दरियाए सिंध के बदलते हुए रास्ते ने शहर की ज़िराअत और तिजारती रास्तों में खलल डाला हो, जिसकी वजह से वो तर्क हो जाए। लेकिन यहाँ तक कि जब मोहनजोदाड़ो खत्म हो गया, इसकी मीरास बरकरार रही, जिसने दुनिया के सबसे बड़े आसार कदीमा के मकामात को पीछे छोड़ दिया। बरतानवी माहिर आसार कदीमा सर जॉन मार्शल के जरिया 1920 की दहाई में उसकी दोबारा दरियाफत होने तक मोहनजोदाड़ो जमीन की तहों में दफन रहा। ये 20वीं सदी की सबसे बड़ी आसार कदीमा की दरियाफ्तों में से एक है, जिसने खोई हुई दुनिया की नकाब कशाई की, जो इब्तदाई इंसानी तारीख के बारे में हमारी समझ को बदल देगी। आज मोहनजोदड़ो यूनेस्को का आलमी सकाफती वर्सा है, जो दुनिया भर से मुहक्किकीन, मोरखीन और सियाहों को खींचता है। ताहम इस जगह को कटाव और पानी के नुकसान से खतरा लाहिक है, जिससे इस कदीम अजायब की बाकियात को महफूज करने के लिए फौरी कोशिशें की जा रही हैं। मोहनजोदाड़ो दुनिया के सबसे बड़े आसार कदीमा के राजों में से एक है। उसकी शहरी मंसूबाबंदी, तामीराती कामयाबियां और प्रासरार रस्मुल खत एक ऐसी तहजीब की झलक पेश करते हैं जो अपने वक्त से आगे है। फिर भी बहुत कुछ नामालूम रहता है। जैसा कि हम नई दरियाफ्तों का पता लगाना जारी रखेंगे, शायद एक दिन हम इस कदीम शहर और उसको घर कहने वाले लोगों के राजों को पूरी तरह समझ जाएंगे।